बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, दुकानदारी करके, ठेला चला के, रिक्शा चला के, ऑटो चला करके, प्राइवेट नौकरी करके, सरकारी नौकरी करके, छोटा मोटा बिजनेस करके, मेहनत मजदूरी करके, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने देरी के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद कहता हूं। और जब मैं यहां आया हूं तो स्वाभाविक बात है, आपको मालूम है 25 मई को इस क्षेत्र में दिल्ली की 7 सीट पे मतदान होना है और आपके बीच में बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे होंगे, आपकी गलियों में आ रहे होंगे, आपसे हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे होंगे। मैं भी जब यहाँ आया हूँ तो आपकी यही अपेक्षा होगी कि मैं भी आपसे वोट मांगूंगा। लेकिन मैं एक सबसे जरूरी बात कहता हूं, मैं आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके बीच सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि आपके बीच इससे पहले भी बहुत सारे प्रत्याशी आए, उन्होंने वोट मांगा और आपने वोट दिया। मैं सिर्फ ये हाल जानने के लिए आया हूं आपका कि जिनको आपने वोट दिया और उन्होंने जो आपसे वादा किया उसमें से कितने वादे पूरे हुए हैं। एक भी नहीं, कोई भी नहीं। ये जो पुस्ता रोड है, इसका चौड़ीकरण करने का, डबल पुस्ता बनाने का वादा हुआ था ना? हुआ था। आपके एरिया में जो पानी की समस्या है कि समय पे जो है पानी की लाइन डल जाएगी, फोन करने पे जो है पानी की टैंकर आ जाएगी, ये वादा हुआ था ना? मैं जब इस गली से आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितना बढ़िया सड़क है, बारिश हो जाए तो सड़क पे ही मछली भी पाल लेंगे। इतने गड्ढे जो हैं ये पुस्ता रोड से लेकर के ये मंच तक आने में दिखाई दिया है। आपको बस ये सोचना है, और खास करके जो हमारी माताएं सुन रही हैं, माता जी, रोटी को ज्यादा देर तवा पे छोड़ देते हैं तो रोटी जल जाती है ना? वैसे ही किसी इंसान को ज्यादा देर कुर्सी पे छोड़ देते हैं तो वो अहंकारी बन जाता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आपके आशीर्वाद से हमने डॉक्टर की डिग्री ली है, हमने पीएचडी किया है। ये पढ़े लिखे कांस्टेबल साहब हैं। क्या साहब, डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत लगता है ना, पीएचडी करने में। हमने आपका नमक खाया है। आज जब हम आपके बीच आए हैं तो हम सिर्फ एक संकल्प लेकर के आए हैं कि यह जो सत्ता का अहंकार है, अगर आप इस अहंकार को तोड़ना चाहते हैं तो हम आपके उम्मीदों को जोड़ने के लिए आए हैं, आपके सपनों को जोड़ने के लिए आए हैं। जो मुद्दे उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के हैं और वो मुद्दा जो है, उस मुद्दा को समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनको मालूम है कि भजनपुरा से यहां आने में कितना जाम का सामना करना पड़ता है। जो लोग सोनिया विहार से बाहर निकलते हैं, सुबह में काम पर जाते हैं, उनको मालूम है कि उनको जाम की कितनी समस्या झेलनी पड़ती है। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको मालूम है कि जाम की समस्या से उनको कैसे सामना करना पड़ता है। इस एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि पानी कब आता है और कब पानी नहीं आता है। इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, पता नहीं कब से यह बात सुन रहे हैं कि पुस्ता रोड, डबल पुस्ता रोड बन जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप साल भर झेलते हैं,
जो आप पिछले 10 साल से झेल रहे हैं, उसको बदलने के लिए इस देश के संविधान ने आपको एक ताकत दी है, आपको एक अधिकार दिया है। वो ताकत यह है कि 5 साल में एक बार लोग अपना हेलीकॉप्टर छोड़ करके जब आपकी गलियों का धूल फांकने के लिए आते हैं, तो आप उनके चेहरे का धूल पोंछ करके कहिए, ए बाबू आए तो सही, हम तो यहीं रहते हैं। ये बताओ कि कब इस एरिया में रहने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी? ये बताओ कि कब यहाँ जो लोग जल भराव की समस्या से झेल रहे हैं, ये बगल में ही बस्ती है ना, चौहान बस्ती, चौहान पट्टी बगल में ही है ना। आपको मालूम है उस गांव को किसी ने गोद लिया था 2014 में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बच्चा गोद में था वो चलना शुरू किया है कि अभी तक गोद में ही बैठा हुआ है? ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को बदलने की ताकत आपके हाथ में है। इस परिस्थिति को आप बदल सकते हैं अगर आप इस देश की सत्ता को एक संदेश दें कि साहब 7 सीट में आपने 6 सीट बदल दिए, 6 पर कैंडिडेट बदल दिया, 7वें पर कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि आपको यह घमंड है, आपको यह अहंकार है कि इस इलाके की लोगों की हालत नहीं बदलेगी, तब भी जो है हम कुर्सी पे जमे रहेंगे, हमको कुर्सी से कोई बदलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपके बीच वोट मांगने से पहले यह कहने के लिए आया हूं, वोट देना या नहीं देना आपका अधिकार है, लेकिन अगर पिछले 10 साल से आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे अगर आप मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक ऐसे विकल्प को चुने जिसने गरीबी किताब में नहीं पढ़ी है। हम बिहार के लोग हैं, हम सपनों को सजाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए घर बार छोड़ करके दिल्ली आते हैं। मैं 2009 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो तिमारपुर विधानसभा है, वहां के नेहरू विहार में रहने के लिए आया था कि नौकरी मिलेगी, अच्छा पक्का मकान बनाएंगे, बढ़िया ब्याह शादी होगा, बाल बच्चा होगा, वंश का नाम आगे बढ़ाएंगे। स्थिति यह है कि हमने पढ़ाई लिखाई की, ट्यूशन पढ़ा करके हमने अपनी पढ़ाई की, और जब पीएचडी करने के लिए पहुंचे तो हमने देखा कि धीरे धीरे इस देश का इतिहास और इस देश की संस्कृति को बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरा एक सीधा सवाल है आपसे। मेरा नाम कन्हैया है, मिथिला की भूमि पे जन्म हुआ, जो माता जानकी की जन्मभूमि है। आप मुझे बताइए, बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे कि हम ईश्वर की रक्षा करेंगे? बोलिए, ईश्वर हमारी करेंगे ना? हम तो ईश्वर की रक्षा नहीं करेंगे ना, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे ना। हमारा काम है अपने कर्म पर ध्यान देना, फल देने का काम ईश्वर का है। आजकल कुछ लोग अपना कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ईश्वर की रक्षा करने का दावा कर रहे हैं। तो मेरा एक सीधा सवाल है, रे भैया, तुमसे ही गली तो बन नहीं रहा है, तुमसे नाला तो बन नहीं रहा है, रोड तो तुमसे बन नहीं रहा है, और तुम ईश्वर बचाने के लिए आए हो। अपनी कुर्सी बचाने के नाम पर लोगों को गुमराह करना बंद करो। और अक्सर यहाँ पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, हमसे पूछते हैं कि मनोज तिवारी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने कहा, देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और जो है आपके आरोप को
हमने कई बार जवाब दिया है, लेकिन झूठ